नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का सहारा इंडिया में समूह के में पैसा फंसा पड़ा है, या फिर इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो नॉन बैंकिंग कंपनियां जो हैं उनमें फंसा पड़ा है आपका अगर पैसा, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और अच्छी वीडियो है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये अच्छी खबर कहाँ से निकल के आ रही है। मैं आपको एक अखबार का कटिंग भी दिखाने वाला हूँ कि उसमें जो खबर छपी है वो आप आराम से देख लीजिएगा क्या क्या उसमें छपी पड़ी है और क्या मायने रखता है कि आप सभी जमाकर्ताओं के लिए ये अखबार का कटिंग। आपको इस वीडियो में बने रहना है। वीडियो छोटा रहेगा लेकिन आपके लिए बहुत ही काम का रहेगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस पहले अखबार की कटिंग को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस अखबार की कटिंग को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि हो सकता है जूम करने के बाद थोड़ा आपको थोड़ा क्लियर ना दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें कौन सी खबर लिखी पड़ी है, और आगे मैं आपको बताऊँगा कि इस अखबार की कटिंग में कितनी सच्चाई है और ये जो खबर है कह सकते हैं कितने काम की आपके लिए खबर ये हो सकती है। तो सबसे ऊपर में लिखा पड़ा है कि आज नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ आवेदन के निष्पादन की कह सकती हो सकती है समीक्षा। हेडिंग में दिया पड़ा है कि जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जो लोग अपना आवेदन किए हैं भुगतान पाने के लिए, उनकी समीक्षा की जाएगी। इस प्रकार से हेडिंग दिया है और आगे नीचे खबर दिया हुआ है। बिहार विधानसभा में प्रत्यायुक्त समिति ने यहाँ पे भागलपुर से भी मंगाई है रिपोर्ट। यहाँ में मतलब बता दूँ कि जो प्रत्युक्त समिति है बिहार में, और सारी जगह से रिपोर्ट तो मंगाई होगी। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो भागलपुर से खबर निकल के आ रहा है कि भागलपुर से जो खबर रिपोर्ट है मंगाई गई है। मतलब ये है कि कह सकते हैं और सभी जगह से रिपोर्ट मंगाई है, तो और उसी सिलसिले में भागलपुर से भी रिपोर्ट मंगाई है और ये जो खबर है अखबार की कटिंग में छपा है। और यहाँ पे संवाददाता जो हैं भागलपुर के, यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया है जिसको मैं आपको पूरी विस्तार से पढ़ कर सुनाता हूँ लाइन बाय लाइन। नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरोध प्राप्त शिकायत के निष्पादन के कह सकते हैं समीक्षा गुरुवार को बिहार मतलब कि कह सकते समिति करेगी गुरुवार को। इसमें कह सकते हैं भागलपुर से मंगाई गई रिपोर्ट भी जो है, भागलपुर से मंगाई जो रिपोर्ट है उसको भी शामिल की जाएगी। बहुत जगह से रिपोर्ट आ चुका है और ये जो भागलपुर से जो रिपोर्ट मंगाई गई है उसका भी जिक्र किया गया है, जो संवाददाता द्वारा प्रकाशित किया गया है इस भागलपुर की खबर को। ये भागलपुर की रिपोर्ट जो मंगाई गई है इसको शामिल की जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में उन लोगों की शिकायतों को शामिल किया गया है जिनके पैसे कह सकते हैं नॉन बैंकिंग कंपनियों में जो फंस चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उन्हीं लोगों का शिकायत इसमें कह सकते हैं जो चर्चा किया जाएगा, जहाँ पे जांच किया जाएगा जिनका नॉन बैंकिंग कंपनियों में जिनका पैसा फंसा है। और समीक्षा में कह सकते हैं खासकर यहाँ पे सहारा इंडिया में समूह जो विरोध है, यहाँ पे इसमें खास प्रकार के विचारों पे विरोध मतलब देखा जाएगा। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें समीक्षा की जो बैठक होगी इसमें खासकर सहारा के समूह जितने भी लोगों ने अपना शिकायत यहाँ पे करवाया है, यहाँ पे अपना कह सकते हैं सहारा में पैसा फंसाया पड़ा है और जिन लोगों ने शिकायत किया है उन शिकायत की समीक्षा की जाएगी, खासकर यहाँ पे सहारा इंडिया समूह का। इसमें कह सकते हैं आवेदन की संख्या आगे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि शिकायतों में दर्ज कराई गई जो फंसी हुई राशि है वो कितने मामलों का निष्पादन, यहाँ पे लौटाई गई राशि, यहाँ पे लंबी शिकायतें, यहाँ पे लंबी राशि, और यहाँ पे पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्टर करने की जो ऑनलाइन संख्या है, ध्यान से आप सुनिएगा थोड़ा। पोर्टल पे जो ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए जो बचे हुए आवेदन की संख्या, कार्रवाई से संबंधित यहाँ पे समिति के रिपोर्ट रखी जाएगी कार्रवाई के साथ। ये जो मैं आपको बता दूं कि ये खासकर जो लाइन है, पोर्टल पे किए गए जो आवेदन हैं, जितने आवेदन हैं उनकी कितनी संख्या है और कितनी संख्या में आवेदन कितने मतलब लोग बचे हुए हैं सहारा इंडिया समूह का। यानी कि मैं आपको बता दूं कि यानी कि जो पोर्टल का जिक्र किया गया है इसमें जो सहारा रिफंड पोर्टल जो इस समय लॉन्च हुआ है माननीय गृह मंत्री द्वारा, हो सकता है इसमें उसी पोर्टल का जिक्र किया गया है, क्योंकि हाल फिलहाल कोई और तो पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है। यही सहारा रिफंड पोर्टल जो सोसाइटियों का है वही लॉन्च हुआ है और ख़ासकर सहारा इंडिया समूह का जो है उसका ही जिक्र किया गया है। तो पोर्टल पे कितने लोगों ने आवेदन किया गया है, कितने लोगों का बकाया है, कितने राशि का यहाँ पे विवरण दिया गया है, कितने राशि के लिए यहाँ पे विवरण का बकाया है,
इस प्रकार से समीक्षा किया गया है यहाँ पे बिहार में कह सकते हैं जमाकर्ताओं के हितों का यहाँ पे समीक्षण, यहाँ पे अधिनियम के प्रधानों के, यहाँ पे नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के यहाँ पे मामलों में यहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा। यानी कि मैं आपको बता दूं, यानी कि कह सकते हैं जिन भी यहाँ पे लोगों का पैसा यहाँ पे सहारा इंडिया के समूह के किसी और नॉन बैंकिंग कंपनियों में फंसा पड़ा है, उन सारी कंपनियों का वित्त जांच किया जाएगा जो कि अपने आवेदन शिकायत भी किए हैं। उनका आवेदन शिकायत का विचार विमर्श भी करेगी प्रतियुक्त समिति। यहाँ पे इसमें 2-3 खासकर लाइन जो लिखी है, इसमें जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि खासकर यहाँ पे सहारा इंडिया समूह की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी और जो पोर्टल पे कह सकते हैं जो आवेदन किए गए हैं, जो संख्या की जांच की जाएगी और कितने लोगों का कह सकते हैं आवेदन जो बकाया है इसकी भी जांच की जाएगी, मतलब समीक्षा की जाएगी। यहाँ पे मैं को बता दूं कि एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो खबर है हाल फिलहाल में, ये जो खबर है, क्योंकि इस कटिंग में कह सकते हैं इस अखबार की कटिंग में डेट भी दिया गया है। यहाँ पे कह सकते हैं डेट यहाँ पे 24 अगस्त 2023 का यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं डेट दिया गया है, जो इस वक्त प्रभात खबर का यह कटिंग है पेपर का, और 24 अगस्त 2023 का यहाँ पे है टाइपिंग किया गया है। इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इस पर डाउट लग रहा है। जो प्रभात खबर का यहाँ पे हेडिंग दिया गया है और उस पर डेट दिया गया है, उस पर मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इसीलिए मैं प्रभात का ये जो खबर है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो खबर है, चाहे वो किसी भी अखबार का कटिंग हो, इसमें जो खबर है वो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोगों का चिट फंड कंपनी में जमा है पैसा, उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कह सकते हैं अखबार की कटिंग की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो पोर्टल पे आवेदन करने की जो संख्या की और राशि के बारे में कितने लोगों के ये बकाया है, इसका जब जिक्र किया गया है तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो 2-4 दिनों का ये खबर है, हो सकता है 24 तारीख का ये बेशक डेट दिया गया है, इसी के नियर अबाउट ये हो सकता है। क्योंकि पोर्टल पे कह सकते हैं जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, आपको पता होगा कि कह सकते हैं 18 जुलाई को यहाँ पे माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह द्वारा यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया गया था। 4 अगस्त को यहाँ पे पहले 112 लोगों को ट्रांसफ़र पहली किस्त की गई थी और लोग अपना आवेदन भी कर रहे हैं। संख्या कोई तो यहाँ पे ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कह सकते हैं 50 लाख लोगों ने अपना आवेदन कर चुके हैं यहाँ पे। तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि कह सकते हैं ये खबर जो है हाल फिलहाल का ही लग रहा है, और कह सकते हैं जो खबर इसमें है वो एक अच्छी खबर है सभी जमाकर्ताओं के लिए, चाहे वो कह सकते हैं सहारा इंडिया समूह में पैसा निवेश किए हैं, वो चाहे और नॉन बैंकिंग कंपनियों में पैसा निवेश किए हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये अच्छी खबर जो कि सहारा इंडिया पैसे में मतलब जमा किए हैं और चिट फंड कंपनियाँ उसमें अपना पैसा निवेश किए हैं, खास कर यहाँ पे बिहार के यहाँ जो जमा करते हैं उनके लिए। क्योंकि बिहार जो ये भागलपुर से खबर निकल के आ रही है, तो ये यहाँ पे कह सकते हैं बिहार के जनताओं के लिए खबर हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अब मान लीजिए बाहर से हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी, यहाँ पे कह सकते हैं राजस्थान, यहाँ पे मान लीजिए गुजरात से हैं यहाँ पे, या फिर महाराष्ट्र से हों, तो ये खबर इसमें कुछ है नहीं। मैं आपको बता दूं कि एक जानकारी के लिए, तो यहाँ पे किसी भी मामले का, किसी भी चिट फंड कंपनी का यहाँ पे निष्पादन अगर किसी एक राज्य में होता है, कह सकते हैं, या मान लीजिए बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एक राज्य में होता है, हो सकता है वो पंजाब में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, या फिर कहीं भी हो सकता है। किसी भी एक राज्य में अगर कह सकते हैं पूर्ण रूप से यहाँ पे काम कर दिया जाता है वहाँ पे कह सकते हैं सरकार के द्वारा, तो यहाँ पे कह सकते हैं सभी के लिए एक मॉडल होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ बाकी की जो राज्य सरकार है उन पर भी दबाव बनेगा। आपको पता होगा कि कह सकते हैं राज्य सरकारों का भी कुछ पावर होता है, कुछ कह सकते हैं कोई किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी को यहाँ पे हैंडलिंग करना है, उनको पावर है, उसकी वो देख रेख आराम से कर सकते हैं, चाहे वो सभी लोगों का भुगतान करा सकते हैं, उनके पास ये पावर है। तो अगर किसी एक राज्य में ये अच्छी खबर निकल के आ रही है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, तो हो सकता है अगर पूरा भुगतान अगर एक राज्य में कर दिया जाए सभी जमाकर्ताओं का, तो आगे आने वाले दिनों में कह सकते हैं दूसरी सरकारों पे तो एकदम जाहिर सी बात है कि दबाव बनेगा और इस मॉडल को सरकार अपना सकती है कि किस प्रकार से जांच किया गया, किस तरीके से समीक्षा किया गया और किस तरीके से भुगतान किया गया। तो दूसरे सरकारों पे ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दबाव बनेगा।
तो इसीलिए सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और एक बात मैं और बता दूं, किसी भी चिट फंड कंपनी में लोगों का जो पैसा फंसा पड़ा है, यहाँ पे किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी में, चाहे वो सहारा इंडिया हो, PACL हो या फिर कोई भी हो, कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, मैं नाम लेने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, किसी भी राज्य सरकार यहाँ पे संपूर्ण भुगतान कर देती है यहाँ पे किसी भी नॉन बैंकिंग जमाकर्ताओं का। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी भी यहाँ पे रोल मॉडल होगा पूरे देश के लिए। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस आपको नहीं देखना है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई मतलब सरकार किसी भी संपूर्ण रूप से यहाँ पे नॉन बैंकिंग कंपनी का जमाकर्ताओं का यहाँ पे विफल नहीं है। बेशक आरोप यहाँ पे लगते रहते हैं कि हाँ मेरी सरकार आएगी, मेरे भुगतान हम करवा देंगे, मेरी सरकार आएगी तो मैं भुगतान करा देंगे, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा यहाँ पे देख लीजिएगा झूठ मूठ की ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ भुगतान कराया गया, वहाँ भुगतान किया गया, लेकिन संपूर्ण भुगतान वो किसी भी सरकार का हो, वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। तो ये एक उम्मीद है कि कह सकते हैं आने वाले दिनों में इसमें कुछ कार्रवाइयाँ की जाएँ। और आप थोड़ा यहाँ पे आपके लिए थोड़ी अच्छी खबर निकल के आई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसलिए एक अखबार की कटिंग को लाना ज़रूरी था कि ये अखबार की कटिंग थोड़ा आपने और कहीं देखा हो, इसलिए मैं इसकी सच्चाई जो है मैं आपके सामने रख सकूं। तो थोड़ा आप कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि कह सकते हैं क्या आपके भुगतान यहाँ पे मोदी सरकार कर सकती है या फिर कह सकते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार यहाँ पे आपका पूर्ण भुगतान कर सकती है, संपूर्ण भुगतान। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।